very strongly commend the very active position that Pakistan, that you yourself, that the Prime Minister, that Field Marshal Munir has taken in this. It's really a service to the world. This war is incredibly dangerous for world peace, but also for the world economy. We have this, as I said, that this trade relations of 78 years of partnership. You know, we would like to work very, very closely with your good self. A number of Norwegian companies are working in Pakistan, doing their business, and we are very proud of them. They are contributing towards the, the growth and development of Pakistan. पाकिस्तान ने खित्ते और आलमी अमन के लिए अहम किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का किरदार काबिल तारीफ है। अमन की काविशों से आलमी सतह पर पाकिस्तान को पज़ीराई हासिल हुई। मौजूदा कशीदगी आलमी अमन और मुआशी एतबार से खतरनाक है। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा की नायब वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान और नॉर्वे के दरमियान 78 साल शराकत दारी मौजूद है। नॉर्वे के साथ करीबी और मजबूत ताल्लुकात को वसअत देना चाहते हैं। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा का 10 साल बाद 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान। दफ्तर ख़ारजा आमद पर नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और नॉर्वे के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल, इलाकाई और आलमी उमूर पर भी बातचीत। मक्का दिफाई मुआहिदा तीनों ममालिक की पैदावारी सलाहियतों को यकजा करके आलमी दिफाई मंडी में नई कुव्वत के तौर पर उभरने की सलाहियत रखता है। अमरीकी जरीदे नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक पाकिस्तान की दिफाई महारत, सऊदी अरब के माली वसाइल और तुर्की की जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी का इम्तजाज मजबूत मुश्तरका दिफाई सनती मरकज की बुनियाद बन सकता है। पाकिस्तान बख्तरबंद गाड़ियों, तैयारों, बहरी जहाज़ों, हथियारों और दिफाई लॉजिस्टिक और मेंटेनेंस सपोर्ट में नुमाया सलाहियत रखता है। पाकिस्तान का मक्का दिफाई मुआहिदे में तौसी का इशारा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंद्राबी का कहना है, मक्का मुआहिदा सिर्फ 3 ममालिक तक महदूद नहीं, मुआहिदे के मुताबिक खित्ते और उससे बाहर इज्तिमाई सलामती को यकीनी बनाने के लिए कोशिशें जारी रखी जाएंगी। अभी मालूम नहीं मुस्तकबिल में कौन कौन से ममालिक मुआहिदे में शामिल होंगे। पाकिस्तान सऊदी क़यादत में बहरी इत्तेहाद के मुआहिदे को ऑपरेशनल बनाने के लिए तैयार है। तुर्क सदर भी मक्का दिफाई मुआहिदे में मजीद ममालिक की शमूलियत के लिए पुरुमीद। रजब तैयब एर्दोगान का कहना है, इस मुआहिदे के लिए हमारा विजन सिर्फ 3 ममालिक तक महदूद नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि ये मुआहिदा मजीद वसअत इख्तियार करेगा। शायद एक दिन ऐसे हालात पैदा हों कि खित्ते के तमाम ममालिक इसके दायरा कार में यकजा हो जाएं। पासदारानी इनकलाब को दुश्मन की सरजमीन पर हमलों की सलाहियत हासिल करने का हुक्म। नई डॉक्ट्राइन पर अमल शुरू। पासदारानी इनकलाब के सीनियर मुशीर ब्रिगेडियर जनरल रजा नकवी का कहना है, अमेरिका का जंगी बजट ईरान के दफाई बजट से 100 गुना ज्यादा है, मगर दुश्मन के तमाम मकासद नाकाम बना दिए गए। ईरान को इस काबिल होना चाहिए कि वो जंग दुश्मन के इलाके तक ले जा सके। जारहाना डॉक्ट्राइन की खुसूसियत पूरी होनी चाहिए। ईरान तबाह हो चुका, शुक्र है वो अब मशरिक वस्ता का बदमाश नहीं रहा। ईरान के पास कोई बहरी और फजाइया नहीं बची, अमरीकी सदर का दावा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, आबना हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल बरकरार रखा जाएगा। लोग अमरीकी बहरिया की नाकाबंदी को आहनी दीवार का नाम दे रहे हैं। ईरान इस आहनी दीवार के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। ईरानी क़यादत बेयकीनी का शिकार है, इसके पास पैसा नहीं। ईरानियों के पास अब सिर्फ जाली खबरें और महंगाई की शरह 300% है। ये सूरत हाल मजीद बदतर होगी। पासदारानी इनकलाब खत्म हो चुकी, उसके लोग भाग रहे हैं। ईरानी सिपाहियों को तनख्वाहें भी नहीं मिल रही। ईरान ने पाकिस्तान को इस्लामी दुनिया का अजीम असासा करार दे दिया। वज़ीर दाखिला की ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल मोहसिन रज़ाई से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का अहम पैगाम पहुंचाया। कहा, दोनों ममालिक के ताल्लुकात चंद माह में माजी के मुकाबले में कहीं ज्यादा मजबूत हुए। पाक ईरान यकजहती को मजीद ताउन और अमली इक़दामात में तब्दील करना होगा। पाकिस्तानी और ईरानी क़यादत के आज़म से मुश्तरका अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं। मोहसिन रज़ाई ने कहा, ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक नौयत के हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल पहले से कहीं ज्यादा फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला दौरा ईरान मुकम्मल करके वतन पहुंच गए।
वफाकी वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद में NCCIA हेडक्वार्टर्स की ज़ेर तामीर इमारत का दौरा। काम की सुस्त रवि पर सख्त बरहमी का इजहार। इमारत में सिर्फ एक मजदूर काम करता मिला। मजदूर ने बताया 9 अफराद काम करते हैं, तहम चंद रोज से काम रुका हुआ है। मोहसिन नकवी का मुतल्लिका हुकाम से फौरी राबता, काम तेज करने का हुक्म। पंजाब के हर सेक्टर, डिपार्टमेंट और इदारे को डिजिटलाइजेशन की राह पर गामजन कर रहे हैं। ऑटोमेशन सर्विसेज सिस्टम के जरिए किसी अहलकार से वास्ता नहीं पड़ता, शफाफियत यकीनी है। डिजिटल ऑटोमेशन सिस्टम के जरिए करप्ट अनासर से निजात मिलेगी। अवाम को छोटे कामों के लिए दफातर आने की जहमत से निजात दिलाना चाहते हैं। करप्शन के खात्मे के लिए एंड टू एंड ऑटोमेशन पेपरलेस सिस्टम कारगर साबित होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इजलास से खिताब। चेयरमैन PITB फैसल यूसुफ की पेपरलेस एंड ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी पर ब्रीफिंग। पेट्रोल 94 पैसे सस्ता, नई कीमत 324 रुपये 98 पैसे फी लीटर। डीजल की फी लीटर कीमत में 54 पैसे इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 382 रुपये 79 पैसे फी लीटर हो गई। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का तयन कर दिया। कोटादू हादसा, नहर में डूबने वाले 3 बच्चों की लाशें ताहाल न मिल सकीं। रेस्क्यू एहलकारों के साथ इलाका मकीन भी तलाश में मसरूफ। 3 रोज कबल बारातियों से भरा लोडर रिक्शा मुजफ्फरगढ़ के नालसे में गिर गया था। 12 अफराद जाबहक हुए, 9 को बचा लिया गया था। कराची के इलाके न्यू कराची सेक्टर 5F में पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक। SSP सेंट्रल के मुताबिक मारे गए डाकुओं की शिनाख्त रियाज और बाबू के नाम से हुई। मुलजमान से असलहा, मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल बरामद। गोजर खान में भाई के हाथों गैरत के नाम पर 17 साल लड़की कातिल। पुलिस के मुताबिक निमरा ने घर से भागकर पसंद की शादी की थी। मुलजिम अमीर हमजा ने फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। मुलजिम फरार, मकतूला के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। 15 अगस्त तक पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई। PTMA के मुताबिक लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, सियालकोट, नारोवाल, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, गुजरावाला, हाफिजाबाद और वजीराबाद में बारिश का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, फैसलाबाद और मुल्तान में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। पोटोहार रीजन में भी बारिशों की तवक्को। भारत में मोदी के हिंदुत्व नजरिए के खिलाफ अंदरूनी आवाजें बुलंद। साबिक RSS रहनुमा ने RSS, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को दहशतगर्द तंजीमें करार देने का मुतालबा कर दिया। भारतीय जरीदे दीवार के मुताबिक हिंदुत्व तंजीमों पर बम धमाकों और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलविस होने के इल्जामात हैं। तज्जियाकारों का कहना है इन सरगर्मियों से भारत में मजहबी कशीदगी और खित्ते के अमन को खतरा लाहक है। अफगान तालीमी निज़ाम तालिबान रजीम के शिकंजे में। नई नस्ल की जहन साजी और इंतहा पसंदाना नजरियात के फरोग का मंसूबा आश्कार। मारूफ ऑस्ट्रेलवी थिंक टैंक लूवी इंस्टीट्यूट के रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान ने अफगान लड़कियों की तालीम पर पाबंदी लगाई। तालीमी निज़ाम को भी अपनी नजरियाती सोच के मुताबिक तब्दील करना शुरू कर दिया। जश्न आज़ादी के मौके पर मुल्क भर की तरह खेलों के मैदान भी कौमी जज्बे से सरशार। मैट रेसलिंग के मुकाबलों में नौजवान पहलवानों ने भरपूर जोश जज्बे का मुजाहिरा किया। रिवायती खिलाड़ियों ने रेसलिंग करने वाले कई नौजवानों ने पहली बार मुकाबला किया और जदीद रेसलिंग के दाव पेच आजमाए। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। लिबर्टी चौक